आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हमें सुबह की वक्त के लिए धन्यवाद देते हैं। संगति के लिए हम शुक्र अदा करते हैं। आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। इस समय तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बातचीत कर, हमको सुनने वाले कान दे और जो कुछ हम सुनते हैं हमारी जिंदगी में अमल करने के लिए मदद कर। ये सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का सच्चा मंदिर कलीसिया है, अर्थात मसीह की देह है। परमेश्वर का सच्चा मंदिर कलीसिया है, अर्थात मसीह की देह है। जब भी परमेश्वर के मंदिर के बारे में सोचते हैं कि जो तस्वीर हमारे दिमाग में आता है वो एक इमारत की तस्वीर आता है। एक बहुत बड़ा सा और सुंदर सा चर्च का तस्वीर हमारे सामने आता है। बहुत सुंदर कैथेड्रल हर देश में, हर जगह में हमने देखा है। और वही तस्वीरें हमारे सामने आते हैं जब हम परमेश्वर के मंदिर के बारे में सोचते हैं। परंतु परमेश्वर का सच्चा मंदिर कलीसिया है, अर्थात मसीह की देह है। करीब 2200 साल पहले, जैसे डेड सी स्क्रोल्स कम्युनिटी जो रेगिस्तान में रहते थे, प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पहले 270 ईसा पूर्व में, उन्होंने भी उनका पहचान जो है सोचा है कि वो सच्चा मंदिर है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को बोला कि पवित्रता की घर, हाउस ऑफ होलीनेस, क्योंकि उन्होंने सोचा कि हम ही सच्चा मंदिर है। और आज हम देखते हैं कि 2 खंड से, एक यूहन्ना की इंजील 2:13 से 22 से और दूसरा पहला कुरिन्थियों 3:10 से 17 में, कि कहां से हमारे लिए ये मिलता है कि परमेश्वर का सच्चा मंदिर कलीसिया है, अर्थात मसीह की देह है। तो आइए हम यूहन्ना की इंजील 2:13 से आगे बढ़ें। वहां पे लिखा है कि यहूदियों का फसह का पर्व निकट था और यीशु यरूशलेम को गया। फसह का त्योहार जो है कि मिस्र देश से जब इन लोगों को छुड़ौती मिला, उसकी यादगारी में मनाते थे, क्योंकि मृत्यु का स्वर्गदूत जो है उनको पार किया। जब इन्होंने मेमने का लहू अपनी चौखटों में लगा के रखा है और मृत्यु का स्वर्गदूत पार किया और इनको बहुत आश्चर्य क्रम के द्वारा, महामारियों के द्वारा और मिस्र देश के पहलौठों पुत्र को मृत्यु के द्वारा समुद्र को 2 हिस्सा बना के इनको चुनौती दिया। और उसी की यादगारी में साल में एक बार सभी लोग यरूशलेम के मंदिर में आते थे और फसह के त्योहार मनाते थे। और प्रभु यीशु मसीह भी उस त्योहार के लिए यरूशलेम के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। और वहां पे भी जो आमतौर से लेन देन, खरीदना बेचना, ये सब चल रहा है, और उसको प्रभु यीशु मसीह उसको रोकता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि मंदिर को शुद्ध करना, क्लेंजिंग ऑफ द टेम्पल लिखा है। और उसने मंदिर के में बैल और भेड़ और कबूतर के बेचने वाले और सराफों को बैठे हुए पाया और रस्सियों को खोड़ा बनाकर सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया और सराफों के पैसे बेतरा दिए और पीड़ों को उलट दिया। और कबूतर बेचने वाले से कहा, इन्हें यहाँ से ले जाओ, मेरे पिता की भवन में व्यापार का घर मत बनाओ। तब उसके चेलों को स्मरण आया कि लिखा है, तेरे घर की धून मुझे खा जाएगी। तो प्रभु यीशु मसीह की आगमन से जब वो अंदर आया, उन्होंने देखा कि बैल, बकरी, कबूतर सब बेच रहे थे और पैसा को बदल रहे थे, और ये सब बलि चढ़ाने के लिए वहां बेचते थे। क्योंकि लोग दूसरी जगह से आते थे, उनको आसान पड़ता था कि बलि चढ़ाने के लिए जानवर वहीं मंदिर में खरीद के बलि चढ़ाते थे।
और जो मनी चेंजर्स थे वहां पे पैसा बदलने के लिए, वो इसलिए बैठे थे क्योंकि जो मंदिर के लिए जो टैक्स देना था वो टिरिया की शक्ल के द्वारा देना पड़ता था, क्योंकि टिरिया की शक्ल में जो है करीब 94% चांदी था और रोमी शक्ल में सिर्फ 80% था। इसलिए उनको पैसा बदलना पड़ा और ये टिरियन शक्ल्स के द्वारा वो टैक्स देना पड़ा। इसलिए मनी चेंजर्स भी वहां बैठे थे। परंतु यीशु मसीह रस्सियों को लेके घोड़ा बनाया और सभी को भगाया, बैल बकरियों को और सारे टेबल्स को उलट पलट कर दिया और यीशु मसीह उन सबको मारा है और निकाला है। तो यूहन्ना की इंजील में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मंदिर को शुद्ध करता है। क्यों शुद्ध किया? क्योंकि ये बाहरी कोठरी जो है वहां जेंटाइल्स यानी अन्य जातियों के लिए रखा जाता है और वो जगह अभी पूरा ले गया था। जो बेचने वाला है, व्यापार करने वाला है, वो उसको घेर लिया है। प्रभु यीशु मसीह की जो ये मंदिर को शुद्ध करने का काम जो है, एक तौर से भविष्यवाणी और प्रतीकात्मक काम है, क्योंकि ये जो होने वाले चीजों के बारे में बताता है। यीशु मसीह की शिकायत ये नहीं है कि वो गलत रूप से व्यापार कर रहे हैं और इसलिए उनकी नैतिक जीवन बदलना है, परंतु ये है कि वो मंदिर के अंदर होना भी नहीं चाहिए। इसलिए उन्होंने बोला कि किस तरह आपने मेरे घर को जो है कि एक व्यापार की भवन बना दिया, व्यापार का घर बना दिया। बाकी तीनों इंजील में लिखा है कि मेरा घर जो है प्रार्थना की घर कहलाएगा। परंतु जहां पे जो है कि टूटे मन और दिल होना चाहिए, जहां पे जो है उनको प्रणाम करना और विनती करना, उस जगह के बदल में कि शोर मचा रहे थे और इसलिए यीशु मसीह उन सबको वहां से हटाते हैं। कि यीशु मसीह की इस काम के द्वारा एक आने वाले चीजों के बारे में बताती है। इट एंटिसिपेट्स हिज सैक्रिफाइस ऑन द क्रॉस, यानी यीशु मसीह की इस काम के द्वारा बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में बलि की जरूरत नहीं पड़ेगा। यरूशलेम की मंदिर की जगह में एक नई मंदिर है, वो यीशु है और उसमें जानवर को बलि चढ़ाने की जरूरत नहीं है। और यीशु मसीह की आगमन से मंदिर में आराधना के समाप्त है और एक नई आराधना का शुरुआत होती है, एक जीवन देने वाले आराधना है, क्योंकि यीशु मसीह खुद बलि हैं और बलि चढ़ाने वाले हैं, जिसके द्वारा हमारी पापों की क्षमा मिलता है। यीशु मसीह का कहने का मतलब ये जो मंदिर के अंदर जो चल रहा है सिर्फ भौतिक फायदा के लिए लोग कर रहे थे। मंदिर आमतौर से ऐसे जगह था जहां लोग आके परमेश्वर को मिलेंगे, परंतु ये व्यापार का घर हो गया। वो मंदिर जो प्रार्थना की घर होना चाहिए था, वो व्यापार की घर हो गया और इसलिए यीशु मसीह उसको विरोध करते हैं। उनकी पिता की घर है और इसलिए जो है जोश के साथ उसको सामना करते हैं, जो भजन संहिता 69 में लिखा है। और यरीमिया नबी के में बताया गया कि तुमने मेरी घर को डाकुओं की गुफा बना दिया। कि परमेश्वर के घर प्रार्थना की घर होना चाहिए, डाकुओं की गुफा नहीं है या व्यापार की घर नहीं होना चाहिए। डाकुओं की गुफा मतलब जो भी हम चाहते हैं हम पूरे हफ्ता करें और वापस जो है सिर्फ 7वां दिन या इतवार को आके हम आराधना करें और सोचते हैं हम बिल्कुल ठीक है। परमेश्वर कहता है कि मेरा घर प्रार्थना की घर होना चाहिए। कई बार हमारी कलीसिया भी
एक व्यापार की घर हो जाता है कि हम सोचते हैं, खुदा को बोलते हैं कि मैंने इतना सब्सक्रिप्शन दिया, मैंने इतने डोनेशन आउटरीच के लिए दिया, चंदा में मैंने इतना पैसा दिया, अब मेरा दुआ को सुन लो, इसका जवाब दे दो। हम उनके साथ व्यापार करने की कोशिश करते हैं। कई बार कलीसिया के रूप में परमेश्वर की राज्य को भूल जाते हैं और सिर्फ पैसा के ऊपर ज्यादा जोर लगाते हैं। कैसे हम पैसा कमा सकते हैं, कैसे एफडी बना सकते हैं, और परमेश्वर की काम और मिशन को बिल्कुल भूल जाते हैं। कई बार जो है दुकानें बन जाते हैं, चर्च के अंदर भी बन जाते हैं। मान लो कि अगर चर्च की कंपाउंड के अंदर दुकानें लग जाते हैं, और वही उस समय में हुआ है, और जो गैर मसीह लोग थे, जो गैर यहूदी लोग थे, उनको जगह नहीं था आराधना करने के लिए। तो हमें भी जो है कि याद रखना कि परमेश्वर की घर एक प्रार्थना की घर है, व्यापार की घर नहीं है, और डाकुओं की गुफा की तरह उसको इस्तेमाल नहीं करना। इसलिए यीशु मसीह आके उसको शुद्ध करते हैं। दूसरी हिस्सा हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो शारीरिक मंदिर है, फिजिकल टेम्पल है, वो उसको रिप्लेस करते हैं, वो खुद मंदिर है। यहूदियों ने उससे कहा, तू जो ये करता है तो हमें कौन सा चिन्ह दिखाता है, कि उनके अधिकार के लिए पूछते हैं। यीशु ने उनको उत्तर दिया कि इस मंदिर को ढा दो और मैं उसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यहूदी लोगों को गुस्सा आया कि ये कौन है, कहां से इसको अधिकार मिला ये सारे काम करने के लिए। सभी को भगा दिया, इधर से टेबलों को उलट पलट कर दिया। तो इसलिए वो कहते हैं कि हमें एक चिन्ह दिखा। और प्रभु यीशु मसीह कोई चिन्ह नहीं दिखाते हैं, परंतु ये बताते हैं कि इस मंदिर को ढा दो और मैं उसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। और लोगों के दिमाग में हंसी आया कि ये क्या बात कर रहा। इसलिए उनका जवाब यह था, यहूदियों ने कहा इस मंदिर के बनाने में 40 वर्ष लगे हैं, और क्या तो उससे 3 दिन में खड़ा कर देगा। क्योंकि यहूदियों की सोच में था कि एक फिजिकल बिल्डिंग के बारे में बात कर रहे हैं, और वो यीशु को याद दिलाते हैं ये मंदिर जो है 40 वर्ष लगा बनाने में। हेरोद राजा के समय में 19 बीसी में ईसा पूर्व में शुरू किया और 27 एडी में उसको समाप्त किया। और ये टेम्पल माउंट जो है कि 1600 फीट वाइड था, 900 फीट गहराई था, और करीब 9 स्टोरीज ऊंचाई था। और इसके लिए जो है जो पत्थर थे, बहुत बड़ा बड़ा पत्थर थे। 44 फीट का पत्थर, 11 फीट और 16 फीट का पत्थर है। करीब एक पत्थर का वजन जो है 628 टन है, और छोटे छोटे पत्थरों को जो है करीब 28 टन के थे। तो इसलिए वो हंसने लगे कि ये कैसे आप इसको गिराओगे और 3 दिन में बनाओगे। क्योंकि वो जो है फिजिकल बिल्डिंग, वो ढांचा के बारे में सोच रहे हैं, परंतु उसने अपनी देह के मंदिर के विषय में कहा था। But the temple he had spoken of was his body. क्योंकि यीशु की शरीर, उसी के द्वारा परमेश्वर हमारे लिए प्रकट किया जाता है, और वो ही सच्चा मंदिर है, और वो ही आराधना की योग्य है। और इसी के द्वारा कलीसिया भी सच्चा मंदिर है। 3 दिन में प्रभु यीशु मसीह जी उठेंगे, और कलीसिया भी उसके साथ पवित्र आत्मा के द्वारा सच्चा मंदिर होगा। तो उस वक्त जो है इनकी समझ में नहीं आया। यूहन्ना कहता, तो जब ये मुर्दों में से जी उठा, उसको चेलों को स्मरण आया कि उसने ये कहा था, और उन्होंने पवित्र शास्त्र और उस वचन की जो यीशु ने कहा प्रतीति की। कई बार हम देखते हैं कि चेलों को समझ में नहीं आता है, पूरा नहीं समझ आता कि यीशु मसीह ने क्या कहा।
परंतु तीसरे दिन जब प्रभु यीशु मसीह जी उठा है, तब उनके दिमाग में समझ आया कि यीशु मसीह अपनी शरीर के बारे में बात किया है कि वो तीसरे दिन में उसको जलाएंगे। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का सच्चा मंदिर है और उन्हीं के द्वारा कलीसिया सच्चा मंदिर है और हम सच्चा मंदिर है। तीसरी चीज जो हम देखते हैं कि परमेश्वर के लोग सच्चा मंदिर है। पहले हिस्सा में हमने देखा कि यीशु मसीह मंदिर को शुद्ध किया। दूसरे हिस्सा में हमने देखा यीशु मसीह खुद नया मंदिर है। तीसरे हिस्सा में हम देखते हैं कि परमेश्वर की देह यानी कलीसिया जो है वो सच्चा मंदिर है। हम ही लोग सच्चा मंदिर है। पौलुस कुरिन्थियों को जो लिख रहा है कहता है कि परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया है, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री की नाई नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वो उस पर कैसा रद्दा रखता है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वो यीशु मसीह है, कोई दूसरे नींव नहीं डाल सकता। और यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखता है, तो हर एक काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वो दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वो आग हर एक का काम परखेगी कि कैसे है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वो मजदूरी पाएगा, और यदि किसी का काम जल जाएगा तो हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। तो पौलुस कुरिन्थियों को लिखता है और कुरिन्थियों की कलीसिया के बारे में बताता है कि कलीसिया की बुनियाद नींव जो है वो यीशु मसीह है, और उस बुनियाद के ऊपर हर चेला या हर रसूल जो है कि बिल्डिंग बनाते हैं। हर परमेश्वर के सेवक जो है काम करते हैं, और वो काम कैसे हैं, अंत में सबको न्याय होगा, परखा जाएगा, और उसमें दो ही आउटकम आ सकता है। एक जो है वो परमानेंट है और दूसरा जो है वो नष्ट हो जाएगा। एक हमेशा के लिए रहेगा, दूसरा नष्ट हो जाएगा। तो हमारा काम कैसे है, यानी कलीसिया के बारे में बात करता है कि हम सब कलीसिया को बिल्ड कर रहे हैं या उसको तोड़ रहे हैं। हर व्यक्ति को बता रहा है परमेश्वर जो है कि यीशु मसीह नींव है, परंतु उसके ऊपर हम कलीसिया को बनाते जाते हैं हमारी कामों के द्वारा, हमारी जीवनों के द्वारा। और पहला कुरिन्थियों 3:16-17 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में बस करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। तो पौलुस जो है एक चेतावनी देता है कि कुरिन्थियों की कलीसिया जो है परमेश्वर की मंदिर है जिसमें पवित्र आत्मा बसता है। वैसे ही हमारे समय में अगर देखते हैं, ग्रीन पार्क फ्री चर्च की कलीसिया सदस्य हैं, ये परमेश्वर के मंदिर है जिसमें पवित्र आत्मा बसता है। परंतु वो चेतावनी देता है कि कलीसिया को तोड़ रहे हैं और इस मंदिर को तोड़ रहे हैं। कैसे? कि विभाजन के द्वारा, डिविजन्स के द्वारा, अपनी स्वार्थिक इच्छा के द्वारा, सेल्फिश डिजायर्स, वेन ग्लोरी, अपनी ईगो के द्वारा, जेलसी, ईर्ष्या के द्वारा और ग्रुपिज्म के द्वारा, पार्टीबाजी, हम है वो है ऐसी, और इसी के द्वारा जो है कलीसिया बिगड़ जाती है, विभाजन आती है कलीसिया में। और पौलुस कहता है
कि हम कलीसिया को तोड़ रहे हैं, अपवित्र कर रहे हैं। तो अगर हम कलीसिया को नुकसान पहुंचाते हैं और पवित्र आत्मा की काम में रुकावट आती है, इसका मतलब कि हम खुद अपने आप को भी पवित्र आत्मा से दूर करते हैं, जो हमारी जीवन के लिए स्रोत है। तो इसलिए पौलुस जो है उन सबको चेतावनी देता है, कलीसिया के विरोध काम मत करो, क्योंकि उसके द्वारा आप अपने ऊपर न्याय को ला रहे हो। यदि कोई परमेश्वर की मंदिर को नाश करेगा, कैसे? विभाजन के द्वारा, स्वार्थिक इच्छा के द्वारा, कि डिवीजन के द्वारा, हमारी ईगो के द्वारा, इस सब के द्वारा हम परमेश्वर के मंदिर को नाश कर सकते हैं। चेतावनी यह है कि परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह हम है। कलीसिया एक होना है, कलीसिया के एकता को बनाए रखना है। और अगर कलीसिया की एकता को हम तोड़ रहे हैं, तो चेतावनी हमारे लिए वचन से मिल रहा है। खुदा हम सबको मदद करे ताकि जो नींव यीशु मसीह है, उसमें हमारी कलीसिया को हम आगे बिल्ड करते जाएं, ताकि जब न्याय होगा, जब परखा जाएगा, वो सोने की तरह रहें और भूसा की तरह नहीं। खुदा आप सबको आशीष दें। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें याद दिलाया कि हम परमेश्वर की मंदिर है और परमेश्वर की आत्मा हमारे बीच में बसता है। और यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करता है, परमेश्वर उसे नाश करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो मंदिर हम हैं। परमेश्वर हम सबको बुद्धि और समझ और ज्ञान दे, ताकि हम जानें तो सचमुच कलीसिया सच्चा मंदिर है और उसी के हिसाब से हम आगे बढ़ते जाएं कलीसिया के रूप में, ताकि हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। ये सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।